नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और हाजिर हूं ओपिनियन इंडिया लेकर। तो आज अगले 1 घंटे में कार्यक्रम में वो कौन सी खबरें होंगी जिन पर हमारी नजर रहेगी, सबसे पहले एक झलक आपको उनकी दिखा दूं। तो आज अगले 1 घंटे में हम जब शुरुआत करेंगे तो आपको राजस्थान के रण की एक तस्वीर दिखाएंगे जो रीट एग्जाम को लेकर हुई है और कैसे आज वहां प्रदर्शन से लेकर छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने सीबीआई जांच तक की मांग कर दी है। इस पर पूरा एक बड़ा एनालिसिस एक्सपर्ट्स के साथ होगा। लेकिन कौन जीत रहा है पंजाब? 20 फरवरी को वोटिंग है और आज तमाम बड़े नेता पंजाब में जुटे थे, तो आज पंजाब के रण की बात भी होगी। लेकिन असली रण की बात जो कि यूक्रेन और रशिया के बीच में इस वक्त स्थिति बनी हुई है, क्या युद्ध टल गया है या फिर युद्ध अभी बाकी है, जानकारी इसकी भी होगी। और देश में कैसे नशे की एक नई मंडी डेवलप हो गई है झारखंड में और क्यों इसकी तुलना हो रही है अफगानिस्तान से, बात इसकी भी होगी। ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको यहां से भी दिखाएंगे। लेकिन आगे बढ़ती हूं और आगे बढ़ते हुए आपको इतिहास के कुछ पन्ने पलटकर बताते हैं। आजाद भारत में पहला घोटाला जीप घोटाले के रूप में सामने आया था, यानी आजादी के महज 1 साल बाद। और तब से घोटाले दर घोटाले देश ने देखे हैं और ऐसा ही एक घोटाला था चारा घोटाला। 1990 से 1995 के बीच चारा घोटाले के दौरान डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में भी आज लालू यादव को दोषी पाया गया। सजा का ऐलान होगा सोमवार को। यानी भ्रष्टाचार की कहानियां 1948 से शुरू हुई तो अभी तक जारी हैं। लेकिन आज बात लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार की नहीं होगी, बल्कि ऐसे तमाम भ्रष्टाचारियों की होगी जिन्होंने पेपर लीक के जरिए लाखों छात्रों और युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी है। इस खेल को मैं आज आपको विस्तार से समझाऊंगी, लेकिन आज पहली रिपोर्ट राजस्थान से, जहां रीट पेपर लीक मामले में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध से ठंड में भी सियासी पारे को गरमा दिया। नारेबाजी, लाठीचार्ज, पानी की बौछार, प्रदर्शन का प्रहार, ये राजस्थानी रण है रीट पेपर लीक के खिलाफ। पहले ये लड़ाई छात्र लड़ रहे थे, लेकिन अब इसमें राजनीति की एंट्री हो गई। इसे लेकर न सिर्फ विधानसभा में हंगामा पनप रहा है, बल्कि बाहर बवाल है। आज इस मसले को लेकर बीजेपी ने विधानसभा का घेराव किया। अंदर आ गए हैं धीरे धीरे और उस तरफ भी एक बैरिकेड लगाया गया है। यहाँ इनको रोकने की कोशिश की जाएगी। कहाँ से आए, कहाँ क्या हो गया है? क्या लेने आए हैं यहाँ? रिट का जो धांधली करी है उसको लेकर के सीबीआई जांच के लिए आए हैं। क्या हो रहा है, क्या बात है? हम रिट के एग्जाम में जो धांधली हुई उसको लेकर के यहाँ पर विधानसभा घेराव के लिए आए हैं। पुलिस प्रशासन अपनी ताकत के अंदर कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती रोक रही है। पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अशोक गहलोत इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आपकी मांग करते हैं पुलिस वाले सरकार से। देख सकते हैं कि जिस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े तो पुलिस ने पानी से प्रहार कर दिया। यहाँ देखिए, ये तीसरे बैरिकेड पर इनको रोक दिया गया है। ये तस्वीरें जयपुर से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चूंकि वहाँ जाकर बात करना मुमकिन नहीं हो पाएगा इस पानी के बीच में, लेकिन ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत पर, जहाँ बीजेपी के जो कार्यकर्ता रीट पेपर में जो धांधली हुई है उसकी सीबीआई जांच की मांग पर अड़े थे। लगातार विपक्ष ने प्रदर्शन किया था सदन में, और उसके बाद जो प्रदर्शन जो हुआ था उसके बाद बीजेपी कार्यालय से ये लोग काफी संख्या के अंदर यहाँ पर पहुंचे थे। और अब आप देखेंगे ये तस्वीरें, कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर जब बैरिकेटिंग पर चढ़े तो पुलिस ने उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिससे वो बेहोश हो गए। तो वहीं बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया के भी पैरों में चोट आई। मेरे को बैरिकेड से गिरा दिया, मारपीट की है पुलिस ने। आपके चोटें भी आई है, चेहरे पे चोटें भी आई है, यहाँ भी आई है, पैर में भी आई है। ये रीट के मामले में घिरी हुई सरकार लाठी और गोली के आधार पर भाजपा के कार्यकर्ताओं को, राजस्थान के युवाओं की आवाज दबाना चाहती है। सीबीआई जांच की मांग 100% कारण क्या है कि सीबीआई चौटाला को भी पकड़ के जेल में डाल सकती है। मैं और आप, मेरी पुलिस, मैं भी राजस्थान में गृह मंत्री रहा हूँ, वो इन बड़े लोगों के ऊपर हाथ डाल करके इनके ऊपर कार्रवाई करे, इतनी हिम्मत उनकी नहीं होती। प्रदर्शन में बीजेपी, एबीवीपी कार्यकर्ता और बीजेपी की महिला मोर्चा की सदस्य शामिल रही।
प्रदर्शन के दौरान कई लोगों को चोटें आई हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हम पुलिस के इस अत्याचार के विरुद्ध में और रीट के पेपर की सीबीआई से जांच के विरुद्ध में हमने धरना दे रखा है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कोई इसमें शामिल नहीं है, तो जांच की घोषणा करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो जिम्मेदार है उसको कटघरे में पहुंचाएं। बड़े बड़े लोगों की फंसने की आशंका है और इसी आशंका के कारण अशोक गहलोत सीबीआई की जांच से कतरा रहे हैं। रीट पेपर लीक को लेकर गहलोत सरकार बैकफुट पर है, जबकि बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। छात्रों के हक की आवाज उठाई जा रही है, सीबीआई जांच की मांग हो रही है, लेकिन गहलोत सरकार ऐसा नहीं करना चाहती। ऐसे में राजस्थान का ये रण और भीषण होने वाला है। भंवर पुष्पेंद्र चौहान, जयपुर, टाइम्स नाउ नवभारत। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन अब आपको इस पूरी घटना पर हर तस्वीर बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी हमारे साथ आ गए हैं बातचीत में। उनसे हम इस घटना पर कानूनी पहलू समझेंगे, ओपिनियन लेंगे। और हमारे साथ उपेन्द्र यादव मौजूद हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बेरोजगार महासंघ राजस्थान के। उपेन्द्र जी, शुरुआत आपके साथ करूंगी। सीबीआई जांच से कम कुछ भी नहीं, राज्य की जांच पर क्या भरोसा नहीं है? देखो, सीबीआई की जो जांच की मांग हम लगातार कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि पूर्ववर्ती जो भर्ती हुई थी, चाहे वो लाइब्रेरियन भर्ती का मामला हो, चाहे जैन डिग्री भर्ती का मामला हो, चाहे एसआई भर्ती का मामला हो, चाहे आरएस इंटरव्यू घूसकांड का प्रकरण का मामला हो, आज तक वो खुलासे नहीं हो पाए। क्योंकि जब लाइब्रेरियन का जो दिसंबर 2019 में पेपर लीक हुआ, वो भर्ती रद्द कर दी गई। उसके बाद एक और एग्जाम हो गए, उनको ज्वाइनिंग दे दी गई। वही जैन डिग्री का भर्ती लीक हुई और फिर दोबारा उसको रद्द कर दिया गया और फिर दोबारा एग्जाम होकर उनको ज्वाइनिंग दे दी गई। लेकिन अभी तक खुलासा एसओजी नहीं कर पाई कि वो पेपर लीक कहां से हुआ, कौन कौन सरगना है, कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, कौन राजनेता है। तो अविश्वास सा हो गया। पर बड़ा सवाल रीट को लेकर यही है कि कई ऐसे सेंटर दिए गए थे रीट के जो ब्लैक लिस्टेड थे, जिनको पहले ब्लैक लिस्टेड किया गया था, और पहली बार निजी लोगों को, जो जिनके बड़े राजनीतिक संबंध हैं, उनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। तो ऐसे में इसकी सीबीआई जांच होना अत्यंत आवश्यक है। पेपर माफिया जिस तरह से काम कर रहा है, एग्जाम माफिया जिस तरह से काम कर रहा है, ये कोई एक घटना ऐसी नहीं है। अकेले राजस्थान में ही हमने अभी कितनी परीक्षाएं जो है आपने ही अपनी बातचीत में गिनवा दी। और विक्रम सिंह जी, मैं आपको यहाँ पर लाना चाहूंगी। देखिए, राजस्थान में ही एक के बाद एक जितने मामले एग्जाम रद्द होने के सामने आए हैं, पेपर माफिया कैसे इतना स्ट्रांग है कि एक के बाद एक परीक्षाएं लीक हो जाती हैं, रद्द हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद उसमें लगाम नहीं लग पाती है? क्या कानून शिथिल है, क्या कानून कमजोर है, या उस पर अमल करना जो है वो पूरी तरह से ठीक तरह से नहीं हो पाता है? जी नमस्कार। आपने जिस यक्ष प्रश्न की तरफ इंगित किया है वो वाकई कानून पूरे हैं, लेकिन प्रबल इच्छा शक्ति का अभाव है। उपेन्द्र जी ने अपने विद्वतापूर्ण वक्तव्य में ये कहा था कि ये माफिया और कुछ ऐसे अपराधी, ये सामान्य अपराधी नहीं है, ये संगठित अपराधी हैं, जिसको कहते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स। तो इनकी पकड़ राजनेताओं के ऊपर होती है, और चूंकि परीक्षा एक सामान्य अपराध न होकर के इसमें करोड़ों करोड़ों रुपए का वारा न्यारा होता है, इसलिए इसमें आपने देखा होगा क्या राजस्थान, क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार और नॉर्दर्न इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं वो इससे अछूते नहीं है। क्योंकि करोड़ों रुपए का वारा न्यारा, सॉल्वर्स गैंग, नकल माफिया और नकल कराने, ठेके पर नकल कराना, उत्तीर्ण कराना और जालसाजी का इन्होंने एक तरीके से स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर लिया है, जिसको कि पेपर सॉल्वर से लेकर के पेपर लीकेज तक इनकी मोडस ऑपरेंडाई में है। अब दिक्कत कहां आती है? जहां इतने संगठित अपराधी हैं, छोटे मोटे प्यादे फुट सोल्जर्स पकड़ लिए, बाकी जो राज्य के जो शीर्षस्थ लोग हैं, जो मठाधीश हैं, मान लीजिए उपेन्द्र जी ने किसी मंत्री का नाम लिया, मुझे कम से कम कोई संदेह नहीं कि आरोपी इसमें बड़े पहुंच वाले हैं। उन पहुंच वालों तक न पहुंचना, यानी छोटी मछलियां पकड़ में आ जाती हैं, लेकिन बड़ी मछलियां जो है वो कहीं पीछे छूट जाती हैं। और यही वजह है कि बदस्तूर ये जो एग्जाम माफिया है ये ऑपरेट कर रहा है। और अकेले सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान में इस तरह की परीक्षाएं लीक हो रही हैं। देश में कैसे अलग अलग राज्यों में इस तरह की तस्वीर सामने आई और उसके बावजूद इस एग्जाम माफिया पर लगाम नहीं लग पाती है, और कितना खतरनाक और गंभीर ये मामला है। देखिए इस पर यह रिपोर्ट जो आपको ये बताएगी कि ये खबरें, ये मामले सुर्खियों में तो आ जाते हैं, नेता इस पर रिएक्शन भी दे देते हैं, लेकिन तस्वीर बदलती नहीं है। देखिए रिपोर्ट। पेपर लीक, सिस्टम वीक। कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा, जेल प्रहरी परीक्षा, रीट 2016, ITI सेकंड सेमेस्टर, रीट 2018,
एसएससी क्लर्क परीक्षा, पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, परीक्षा पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 वर्ष 2018, जेई परीक्षा, पटवारी परीक्षा, राजस्थान उप निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा, रीट 2021। सड़क पर हंगामा है और स्क्रीन पर सच। जी हां, 2013 से 2021 तक राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं कुछ इस अंदाज में होती रहीं, मानो सूबे की रस्म हो। राज्य के मुखिया अशोक गहलोत भरोसा दिलाते हैं कि रीट 2021 पेपर लीक मामले की जांच राज्य पुलिस की स्पेशल टीम कर लेगी, लेकिन ये तमाम घटनाएं कहती हैं कि पेपर लीक मामले नासूर बन रहे हैं। हमने देखा है कि हर छोटी सी बात की सीबीआई जांच कराते हैं, रीट की सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रहे? इससे निश्चित हो रही है, स्पष्ट है कि गहलोत सरकार की कहीं इसमें गड़बड़ी है। लेकिन मसला सिर्फ राजस्थान का भी नहीं है। पेपर लीक एक ऐसा कड़वा सच है जो अपने आप में एक धंधा है, और जिस धंधे से करोड़ों रुपए बनाने का खेल राज्य दर राज्य चल रहा है। सिर्फ 2021 की बात करें तो उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपीटीईटी, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कम एंट्रेंस टेस्ट, गुजरात सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, हरियाणा कांस्टेबल रिक्रूटमेंट जैसी कई अहम परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। यानी राज्य कोई हो, पेपर लीक से कोई मुक्त नहीं। तो इस हंगामे का सबब चाहे जो हो, असल हंगामा इस बात पर होना चाहिए कि पेपर लीक होते ही क्यों हैं और पेपर माफिया पर अंकुश लगता क्यों नहीं। क्योंकि एक पेपर लीक होने से लाखों छात्रों का न केवल बेशकीमती वक्त बर्बाद होता है, बल्कि हजारों रुपए बर्बाद होते हैं। आपकी जानकारी के लिए, यूपीटीईटी पेपर लीक से 20 लाख छात्र प्रभावित हुए। नीट 2021 पेपर लीक से 16 लाख छात्र प्रभावित हुए। जेईई मेन पेपर लीक से 10 लाख छात्र प्रभावित हुए। दरअसल अलग अलग इम्तिहानों के आश्रय अभ्यर्थी जैसे तैसे एक अदद नौकरी हासिल करना चाहता है ताकि अपना पेट भर सके, लेकिन इम्तिहान कायदे से हो सके इसकी गारंटी देने वाली कोई सरकार है नहीं। पेपर लीक मामले में कानून लचर है और हद ये कि आरोपी जेल से छूटकर फिर पेपर लीक करने की हिम्मत जुटा लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो मेरे दोनों गेस्ट मेरे साथ बने हुए हैं, उनका रुख मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और अभ्यर्थियों और परीक्षार्थियों की आप बीती सुनाना चाहती हूं कि आखिर जब इस तरह से परीक्षाएं लीक होती हैं, रद्द होती हैं, उन पर क्या गुजरती है और आखिर क्यों इस तरह से सड़क पर उतरना पड़ता है प्रदर्शन के लिए। सवाल इसके बाद पेपर माफिया को मिलने वाले राजनीतिक संरक्षण का भी होगा, लेकिन पहले सुनिए इन परीक्षार्थियों की, अभ्यर्थियों की बात। मैंने रीट का पेपर दिया था, लेकिन मेरे बहुत अच्छा पेपर हुआ था, मेरे इसके अंदर चयन भी हो रहा था, लेकिन गहलोत सरकार की वजह से मेरे इसके अंदर चयन नहीं हो पाया। मैंने रीट का पेपर दिया, मेरे कई फ्रेंडों ने रीट का पेपर दिया है, उनमें से ना मतलब हम लोगों को काफी ऐसे लग रहा था कि हमारा चयन होने वाला है, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और मतलब जब उन्हें पता चला कि ना रीट के पेपर में धांधली हो रही है, तो ना एक मेरा फ्रेंड था जिसने ना सुसाइड भी कर लिया। सजा का प्रावधान हो और दूसरी बात सीबीआई जांच हो, जिससे कि ये एक ग्रोह बनाए, इसका पर्दाफाश हो और आगे जिससे भविष्य में बच्चों का भविष्य बचे। अधिकारियों की जो लापरवाही एवं बड़े मंत्रियों के हाथ जिनसे पेपर आउट हो रहे हैं और जिसका खामियाजा हम जैसे बेरोजगारों को भुगतना पड़ रहा है। उपेंद्र जी, मैं आपके पास अब एक ऐसा सवाल लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इस रिपोर्ट की शुरुआत में एक लाइन कही कि किसी को फिक्र नहीं है, ऐसा लगता है किसी को कोई परवाह नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले का वो प्रोटेस्टर जिनको आप सड़क पर खड़े होकर चिल्लाते हुए देख रहे हैं, नारे लगाते हुए देख रहे हैं, विरोध करते हुए देख रहे हैं, इस घटना का एक मानवीय पहलू भी है। वो इंसान जो पूरे साल एग्जाम की तैयारी करता है, उसके लिए एग्जामिनेशन फीस भरने से लेकर, कोचिंग की फीस भरने से लेकर, तैयारियों में जितना पैसा खर्च होता है, परिवार चाहे कर्ज लेता है, परिवार के इन हालातों में है, नौकरी की उम्मीद करता है, नौकरी मिल नहीं पाती है, पेपर लीक हो जाता है और उसके बाद कोई सुध नहीं लेता है। आप मुझे बताइए कि जब पेपर लीक होता है तो क्या बीतती है अभ्यर्थी पर, उसके घर वालों पर क्या बीतती है, ये बताइए आज देश को। जी मैम, कई कॉल ऐसे आते हैं, मेरे पास एक लड़की का कॉल आया, वो रोने लगी कि मेरी माँ बीडी बनाती है, मेरे 132 नंबर है, मैं कहाँ जाऊं, मेरी भर्ती रद्द हो गई। ऐसे में मान लीजिए पेपर लीक हुआ, 50% फर्जीवाड़ा हो गया, उसकी वजह से भर्ती रद्द कर दी। लेकिन जो 50% जिन्होंने मेहनत की थी, पिछले 3 साल से वो मेहनत कर रहे हैं, कमरा किराया ले रहे हैं, माँ बाप से दूर है, कर्जा लेके पढ़ रहे हैं और उनके अच्छे नंबर आते हैं, उनके साथ भी कुठारघात हो गया, उनका भविष्य चौपट हो गया। किस वजह से? पेपर माफियों की वजह से। और पेपर माफियों को संरक्षण कौन दे रहा है? राजनेता। और ये प्रदेश का, राजस्थान का सवाल नहीं, देश का भी सवाल है।
राजनीतिक संरक्षण भी क्या इस माफिया को मिल रहा है, और इस कदर मिल रहा है कि जो पैसे की एक पूरी चेन बनती है कि पैसा यहां से वहां पहुंच रहा है, क्या वो नेताओं की दहलीज तक भी पहुंच रहा है? और यही वजह है कि मजबूत इच्छा शक्ति के होते हुए कदम नहीं लिए जा रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण बिंदु। अगर देखिए कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन प्रमाण के अभाव में जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आपकी इच्छा शक्ति नहीं है तो क्या कारण है कि साल दर साल, परीक्षा दर परीक्षा इस प्रकार की कुरीति चली आ रही है और अधिकारियों बच्चों के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं और उनका भविष्य अंधकारमय बना रहे हैं। इन तमाम परिस्थितियों में जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि जब मैं आप कह रहा हूं तो राजनेता और शासन प्रशासन गंभीर नहीं है कि इसको फेल प्रूफ और फूल प्रूफ करके एग्जामिनेशन व्यवस्था को सुनिश्चित करें, और नहीं कर रहे हैं तो इसका एक ही कारण है, लाभ, शुद्ध लाभ। और ये जो अनर्गल और इस तरीके की जो कुरीतियां हैं ये अकस्मात नहीं आई हैं, और इसके ऊपर हम अनदेखी कर रहे हैं और इसको फलने फूलने दे रहे हैं। अगर हम फलने फूलने दे रहे हैं, हमारी क्या मजबूरी है? इन तमाम अपंग व्यवस्थाओं के ऊपर जो सबसे बड़ा प्रश्न लगता है कि हम गंभीर नहीं है क्योंकि हम लाभान्वित हो रहे हैं। विक्रम जी, मेरे को 3 पॉइंट बताइए। अगर आज सरकार का कोई भी प्रतिनिधि इस बुलेटिन को देख रहा है, इस खबर को, इस टेलीकास्ट को इस समय देख रहा है, 3 ऐसे बिंदु जो इमीडिएट कम से कम ऐसे मामलों पर इंप्लीमेंट किए जाने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाएं फिर ना हो। सबसे पहले कि जो अपराधी पहले प्रकाश पे आए थे उनके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की? वो जेल के अंदर है, जेल के बाहर है। आपने क्या पूरे संगठित अपराधियों की नकेल की है? नहीं की है, जिसका स्पष्ट परिणाम यह है कि ये नकल माफिया फल फूल रहा है। कम से कम एक कार्य योजना बनाइए कि विवेचना 30 दिन के अंदर पूरी की जाएगी और सभी जो संलिप्त है, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो कि एक नजीर बने, दोबारा कोई दुस्साहस नहीं करेगा। और अगर करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज भयावह होंगे कि राजनीति से हाथ धोना पड़ेगा, नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ये नहीं कि अपने पदों पे लोग बैठे रहें और इस तरीके की कुरीतियां और इस तरीके का ये भयावह आक्रमण विद्यार्थियों के ऊपर होता रहे। कम से कम 0 टॉलरेंस आज तय कर लें। इन 3 बिंदुओं के ऊपर सुनिश्चित करें। अगर आप गंभीर हैं, गंभीर नहीं है तो कोई बात नहीं, चलती का नाम गाड़ी चल ही रही है, लेकिन अगर आप गंभीर हैं तो सुनिश्चित कीजिए कि आज से 0 टॉलरेंस अपराधियों के ऊपर, उनका संचालन और प्रोत्साहन देने वाले और उनका सहयोग और समर्थन करने वाले। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये 3 बिंदु जो अभी अभी विक्रम जी ने दिए हैं। उम्मीद यही कि कम से कम ऐसे सुझावों पर काम हो ताकि जिस तरह से देश का युवा नौकरी के लिए आंदोलित हो रहा है उसे उसका हक दिया जाए। प्रयास हमारा भी यही था। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ कार्यक्रम के इस हिस्से में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और अब इस पूरे मामले पर मेरा ओपिनियन, 2003 में कैट पेपर लीक ने देश में हंगामा मचा दिया था और उस कांड के मुख्य आरोपी रंजीत डॉन को सीबीआई ने गिरफ्तार किया तो वो महज 1.5-2 साल में छूट गया। उस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया था कि उसके पास 1000 करोड़ की संपत्ति है। दरअसल पेपर लीक संगठित धंधा है, अपराध है, जिसका जिक्र अभी विक्रम जी भी कर रहे थे, जिसकी बलि चढ़ रहे हैं छात्र और युवा। सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल ही कहा था कि पेपर लीक मामले देश की परीक्षा प्रणाली को बर्बाद कर रहे हैं, विकृत कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट की इस टिप्पणी के बावजूद भी हाल जस का तस है, क्योंकि ना तो इस मुद्दे पर वोट डलते हैं और ना ही सियासी रोटियां सेकी जा सकती हैं।